हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम अनुपात चैप्टर के भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए तथा सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो यहाँ पर हमें जो सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए मिले हैं और वह जिस अनुपात में मिले वो हमें बताया गया है। तो यहाँ पर तीनों को जो रुपए मिले हैं वो इकट्ठे मिले हैं, ये अलग अलग नहीं, ये तीनों के मिलाकर एक ही रुपए इन्हें मिले हैं। इसके पश्चात तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें सबसे अधिक धन किसे मिला ये हमें बताना है। तो यह जो 2400 रुपये ये तो टोटल है, तो इसीलिए हम इन्हें ये जो अनुपात दिया इसी में हम टोटल कर लेते हैं। तो ये अनुपात का आ गया टोटल कितना दोस्तों, ये टोटल आ गया 10। इसके पश्चात जो सोनी, मोनी और टोनी का जो टोटल रुपए दिए हैं वह कितने दिए हैं, तो वह दिए हैं 2400। 2400 तो दिए हैं, तो ये हो गई किसकी वैल्यू, ये हो गई 10 की वैल्यू, क्योंकि 10 भी टोटल है अनुपात का। और यहाँ पर पैसों में टोटल जो दिया है वह कितने दिया है, 2400। तो 10 की वैल्यू 2400। अब हमें निकालना क्या है, तो सबसे अधिक धन किससे मिला। तो सबसे अधिक धन में जो सबसे अधिक अनुपात है वह किसका दिया है, सबसे अधिक अनुपात दिया है 5 और यह अनुपात है टोनी का। तो टोनी का अनुपात है 5, तो 5 की वैल्यू हमें निकालना है। हमने इसी इजीली तरीके से जमा लिया, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणा 2400 डिवाइड बाय 10। अब इसे काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इसे और काट लेंगे, तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। तो सबसे अधिक धन 1200 रुपये टोनी को मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यह सवाल भी हमने पिछले सवाल जैसा ही लिया है कि तीन संख्याओं में जो अनुपात है वह कितना दिया है, 24:15:10। तो तीनों का योग हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 98। तो सबसे पहले हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं, 10, 15 और 24 को। तो 24 10 34, 34 और 5 39 और 10 49। तो 49 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है दोस्तों, 98, क्योंकि 98 भी टोटल है किनका, तीनों संख्याओं का। और हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अनुपात इसमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अनुपात है 24। तो 24 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व कीजिए, 98 गुणा 24 डिवाइड बाय 39। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 49 दूनी कितना होता है, 49 दूनी होता है 98 और 24 दूनी कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी हो जाएगा 48। तो ये हमारा आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ चुका है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बड़ी संख्या 48 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं तथा इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले दो संख्याएं जो दी है उनका अनुपात कितना है, 1:3 और इनका योगफल कितना दिया है, 240। तो यहाँ पर अगर योगफल दिया है तो हम इन दोनों को भी टोटल कर लेते हैं, किसको, 1 और 3 को। तो और 1 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 4। और इसका योगफल दिया है तो वह इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 4 की वैल्यू हो गई 240। अब हमें इस सवाल में पूछा क्या गया है, तो इसमें तो इनका अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो इसलिए जब भी आपको योग पूछा जाए तो आपको इन दोनों को टोटल करना है, और यदि अंतर पूछा जाए तो आपको इन दोनों को घटाना है। तो यदि हम यहाँ पर अंतर पूछा गया है तो हम इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो यही अंतर की हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसे हम जमा लेते हैं, तो 2 गुणा 240 डिवाइड बाय 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 बार में जब कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 120। इनका अंतर 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि ए, बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है। तो इस सवाल में तीन जो व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तो तीनों का अनुपात हमें दिया हुआ है और ए का भाग हमें दिया हुआ है। इस सवाल में हमें टोटल नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमें केवल ए का भाग दिया हुआ है और हमें टोटल कुल राशि को निकालना है। तो चलिए इसे ही बहुत इजीली तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, ए का अनुपात दिया है 2
और ए का भाग कितना दिया है, तो यह दिया है 2500। तो ए की वैल्यू तो हमें ज्ञात हो गई, कितनी, 2 की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई, 2500। अब इसमें हमें पूछा क्या गया, तो हमें इसमें कुल राशि पूछा गया, तो जहां भी कुल पूछा जाए तो आपको अनुपात को टोटल कर लेना है। तो 2 और 5 कितना होता है, 7, और 9 और 7 कितना होता है, 16। तो 16 की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो 16 गुणा 2500 डिवाइड बाय 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 आठे 16। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं तो 8 शून्यम 0, 8 शून्यम 0, 8 पन्ने 40 की 0 हासिल आई 4, और 8 दूनी 16 और 4 20। तो ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, 20,000 रुपए। तो इस वैल्यू की जो कुल राशि हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति की मासिक खर्च और बचत का अनुपात है 26:3। यदि उसकी मासिक आय 14,500 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो यहाँ पर हमें एक व्यक्ति की मासिक आय दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14,500, और उसके मासिक खर्च और बचत का अनुपात हमें कितना दिया है, 26:3। तो हम उसकी मासिक बचत को निकालना है। तो सबसे पहले उसकी मासिक बचत जो दी है कितनी, 14,500, तो यह कुल दी है। उसकी मंथली आय जो दी है वह 14,500 दी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फिर से टोटल कर लेंगे। तो 26 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 और 3 हो जाएगा 29। तो 29 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, कितनी, 14,500। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो हमें उसकी मासिक बचत को निकालना है। तो बचत का अनुपात इसमें कितना दिया है, बचत का अनुपात दिया है 3। तो 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो 3 गुणा 14,500 डिवाइड बाय 29। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 29 एकम 29, 29 पंचे 145 होता है। अब यहाँ पर बचा 3 गुणा 500। तो 3 गुणा जब 500 हम करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, हमें हो जाता है 1500। तो 1500 इसकी मासिक बचत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।